26 अप्रैल 1986 ये वो पर्टिकुलर डे है जिस दिन चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत ही लीथल डिजास्टर होता है। ये चेरनोबिल जो कि आज के यूक्रेन में है, ये असल में एक्सप्लोजन के समय लार्जर रशिया यानी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। आई एम वेरी श्योर कि इस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बारे में आप जानते होंगे। इस पर्टिकुलर डिजास्टर के बारे में चेरनोबिल डिजास्टर नाम से पूरा एक विकिपीडिया पेज है। इस पर्टिकुलर एक्सप्लोजन के कारण चेरनोबिल आज दुनिया पर एक अबेंडेंट प्लेस तो है ही, साथ ही साथ ये दुनिया का वो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव वाला लैंडस्केप बन चुका है, जहां हमें इस पर्टिकुलर डिजास्टर के म्यूटेंट इफेक्ट्स आज भी ह्यूमन न्यूबॉर्न्स में देखने को मिल रहे हैं। जो भी रेडिएशन के कांटेक्ट में आया वो सभी लोग सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि जेनेटिकली भी अफेक्ट हुए हैं और इसका इफेक्ट हमें न्यूबॉर्न्स में देखने को मिल सकता है। और जो भी इफेक्ट है ये बहुत ही नेगेटिव सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की पॉजिटिव सुपर हीरो वाली पावर नहीं दे रहा है, जैसे कि जो एक्समैन मूवीज में होता है वैसा कुछ भी नहीं है। मगर ऑन द कॉन्ट्ररी साइंटिस्ट को भी ये पता चला है कि जो भी ये रेडिएशन से म्यूटेशन हुआ है उसके कारण ह्यूमंस को तो कोई सुपर पावर नहीं मिली है, लेकिन जो वॉर्म्स हैं, जो कीड़े हैं जो कि इस रेडिएशन के कांटेक्ट में आए, उन्हें जरूर एक सुपर पावर मिल गई है। तो आओ जानते हैं आज के संस्करण में कि क्या है ये सुपर पावर जो इन वॉर्म्स को मिली है। अब जब ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ तो उस समय सभी इंसानों को तो उस जगह से इवैक्यूएट कर लिया गया, मगर कुछ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज थी जो अभी भी उस रेडिएशन में सरवाइव कर रही हैं। और इसी में रिसर्चर्स ने ये पाया कि रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण उन स्पीसीज में कई फिजिकल और जेनेटिक डिफरेंसेस आ चुके हैं जो कि बेसिकली उन्हें रेडिएशन में सरवाइव करने में मदद कर रहे हैं। और बस इसीलिए कुछ रीसेंट ईयर्स में साइंटिस्ट डिसाइड करती हैं कि वो फिर से चेरनोबिल जाएंगे नेमेटोड्स पर इन रेडिएशन का इफेक्ट समझने के लिए। इन केस आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि नेमेटोड अपने सिंपल जीनोम वाले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें बहुत ही रैपिड रिप्रोडक्शन होता है। नेमेटोड कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये पूरा फाइलम है ऑर्गेनिजम्स का। एकदम ही आसान भाषा में समझाऊं तो जब डॉक्टर आपसे बोलता है कि आपके पेट में कीड़े हैं तो वो इन यही कीड़ों की बात कर रहा होता है जिन्हें हम नेमेटोड के नाम से जानते हैं। ये पर्टिकुलर नेमेटोड्स के पास सकर्स और हुकर्स होते हैं जिनकी मदद से ये आसानी से आपके इंटेस्टाइन पर हुक कर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये वहां से न्यूट्रिएंट्स सक कर रहे होते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यही रीजन है कि आपने कई लोगों को देखा होगा जो कि खाते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें न्यूट्रिएंट लगता नहीं है, उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट दिखता नहीं है। रीजन है ये नेमेटोड्स, ये आसानी से वो न्यूट्रिएंट को सक कर रहे होते हैं आपकी इंटेस्टाइन से। ये नेमेटोड्स जिन्हें हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं, जिनका स्ट्रक्चर देखने में कुछ अर्थवॉर्म जैसा लगता है, ये हमें हमारे आसपास हर जगह देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ही हाई है। साथ ही साथ इनमें बहुत ही रैपिड जनरेशनल इवोल्यूशन भी होता है जिसके कारण ये सरवाइव कर पाते हैं। तो बस इन्हीं नेमेटोड्स पर रेडिएशन का इफेक्ट समझने के लिए साइंटिस्ट ने कई सारे नेमेटोड्स को चेरनोबिल वाली लोकेशन से कलेक्ट कर लिया और फिर स्टडी कंडक्ट की गई। लेकिन इस स्टडी के बाद जो कंक्लूजन आए वो चौंका देने वाले थे। सबसे पहले तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि इन वॉर्म्स को हम क्रायो प्रिजर्व कर बाद में भी स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि इन वॉर्म्स को जिंदा रख इनका इवोल्यूशन रोका जा सकता है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कई दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ जिनकी डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज हो सकती हैं। अब जो दूसरा कंक्लूजन था वो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग था। ये पर्टिकुलर कंक्लूजन है जो कि वॉर्म्स को सुपर पावर प्रोवाइड कर रहा था। सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो जब साइंटिस्ट ने रेडिएशन के इफेक्ट को इन वॉर्म्स पर समझना चाहा तो उन्होंने इनके जीनोम की स्टडी की और फिर जब जीनोम पर स्टडी की गई तो पता चला कि वहां तो रेडिएशन डैमेज का कोई सिग्नेचर ही नहीं था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि चेरनोबिल अब सेफ है। इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि नेमेटोड्स बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग और रेजिलिएंट ऑर्गेनिज्म है। मगर अब आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि असल में चेरनोबिल में रेडिएशन जब फैला तो उस समय क्या हुआ था। ये वॉर्म्स जब वहां रह रहे थे तो रेडिएशन फैलते समय इन्होंने अपने आप को क्या इनिशियली प्रोटेक्ट कर लिया था उस रेडिएशन से, या फिर समय के साथ इवॉल्व होते होते इन्होंने अपनी डीएनए रिपेयरिंग की प्रोसेस को फास्ट कर लिया। तो स्टडीज से पता चला कि नहीं, चेरनोबिल में ये वॉर्म्स रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए थे और ना ही इन्होंने रेडियो एक्टिव लैंडस्केप में कोई अपना फोर्स्ड इवोल्यूशन किया है। रिजल्ट से ये क्लू जरूर मिला कि सभी ऑर्गेनिज्म के हर एक इंडिविजुअल में डीएनए रिपेयर की अलग अलग क्षमता होती है, या मे भी कुछ ऐसा रीजन है जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। मगर रिसर्चर्स ने ये जरूर कंक्लूड किया कि नेमेटोड्स के इतने सिंपल जेनेटिक स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी हमें स्ट्रेन्स पर डीएनए डैमेज के टॉलरेंट और सेंसिटिव होने के स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन दे रहा है, जिसे फर्दर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स यानी कि कार्सिनोजेंस की स्टडी के लिए यूज किया जा सकता है। और क्या पता यही वो पर्टिकुलर रास्ता हो जहां से दुनिया को कैंसर का वो पहला क्योर मिल सके।
वेल पॉसिबिलिटीज तो अनंत हैं। बाकी इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि फुल मून कैसे आपकी स्लीप साइकिल को अफेक्ट करता है तो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बेद साइंस एंड मैथ्स पर हमारे डिस्कशन यूं ही चलते रहेंगे। जय माँ भारती।